हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति का एक प्रश्न जो हर साल 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव में भी इसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? कोण ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। कोण ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये कोण ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। समकोण का मतलब होता है कि जो कोण 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री का हो। ये देखिए, थोड़ा तिरछा हो गया लाइन। ए बी और सी, ये देखिए कोण 90 डिग्री का है। जी कोण क्या है? समकोण है। तो समकोण त्रिभुज के सामने जो होता है वो क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। और समकोण त्रिभुज के सामने जो होता है कर्ण होता है, और नीचे उसके ठीक नीचे क्या होता है? कर्ण के नीचे आधार, और इसके ठीक ऊपर यानी कर्ण के सामने जो होता है वो क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। गलती से क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन ए और कॉस ए। जैसे हम साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बराबर लिख सकते हैं P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। और एक और समझ लीजिए, ये कह रहा है साइन ए, कर्ण के सामने जो होता है वो क्या हो जाता है? जो वो आधार होता है। कर्ण कभी बदलता नहीं। कर्ण के सामने जो है क्या होता है? आधार। आधार होता है, और इसके ठीक नीचे लंब हो जाएगा। कर्ण कभी बदलता नहीं है। हाँ, तो हम लिखेंगे, और निकालना क्या है? तो हमें पहले ए बी बराबर कितना है? 24 लिख देते हैं, और बी सी बराबर, इस सबको मिटा देते हैं, तब तक हटाइए। बी सी बराबर 7। कितना है? 7। तो हमें कर्ण नहीं मालूम, तो मतलब कि ए सी नहीं मालूम है, तो हमें ए सी क्या निकालना ना होगा। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है भैया? कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर। हैं, लिखेंगे पी बराबर कितना है? 24। हाँ, यानी कि लंब कितना है? 24 होल स्क्वायर प्लस बी बराबर 7 होल स्क्वायर। दोनों का कितना करेंगे? गुना करके देखते हैं। 24 गुना 24 कितना? 576 आएगा। देखते हैं करके। 4 चौका 16, 2 चौका 8, 96, 9 8 1 9 होता है। 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 48। 6 9 9 8 कितना होगा? 17 के साथ 4 1 5, हाँ 576 होता है। 576 प्लस 7 7 49, और दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा? 625 ना। 9 6 15 के 5, 7 6 13, 7 हाँ 7 4 11, 12 12 के 2, 81, 5 1 6, 625। इसका वर्ग तोड़ेंगे तो कितना होगा? 25। तो हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर 25। कर्ण कितना निकल गया? 25। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन ए बराबर निकालिए ना।
हम लिखेंगे साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है का पी बाई एच, यानी लंब बटा कर्ल। हम लिखेंगे ये क्या हो गया, कभी भी एक चीज रहता है ना कर्ण के सामने ए बराबर, ये यहाँ अगर सी के सामने रहता ए वाला होता आधार, लेकिन यहाँ क्या है ए के सामने एक कोण है, तो इसे हम क्या मानेंगे आधार। कर्ण के सामने जो एक कोण होता है वो आधार हो जाता है। और ये क्या हो गया लंब। कर्ण कभी बदलता नहीं है। हम लिखेंगे ई का मान कितना है 7 और कर्ण का मान 25। ये हो गया पहला का आंसर। और दूसरा क्या कह रहा है cos ए है ना, cos ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cos ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच। हाँ cos ए बराबर cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b बाई एच। लिखेंगे b बाई एच। b का मान कितना है 24 और एच का मान 24 और एच का मान 25 आंसर। हाँ इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे जो इससे अलग है, यही क्वेश्चन है लेकिन इससे अलग है। स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। साइन सी और कोस सी दिया हुआ है, तो साइन सी या कोण यहाँ चेंज हो जाएगा, यही कोण का तो खेल है। साइन सी यहाँ कोण ए चल आएगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ आधार हो जाएगा। अब नीचे आधार आ गया और ऊपर क्या हो गया लंब। क्या हो गया लंब, ऊपर क्या हो गया लंब। हाँ तो इसे क्या कैसे बनाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। क्या होता है पी बाई एच। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, लंब तो ए हो गया और आधार यहाँ ए हो गया, कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। तो पी का मान क्या है, मतलब लंब का मान कितना है 24 और एच का मान 25। ये हो गया आंसर इसका। और cos सी का मान लिख देंगे cos थीटा बराबर cos सी बराबर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच। और लिखेंगे b यानी आधार नीचे आ गया, इसे लिख लेते हैं 27 बटा कितना है 25। ये हो गया आंसर। चलिए काटना।